हमारे चैनल हॉन्टेड स्कल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इल्यूमिनाटी। सो विदाउट एनी डिले लेट्स कीप द इंट्रो। दोस्तों, आज मैं इस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसके बारे में आप सब बहुत उत्सुक होंगे। ये टॉपिक बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। जब भी हम इल्यूमिनाटी का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ कीवर्ड हमेशा आते हैं, जैसे रेप्टाइल्स, सैटर्न, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एटसेट्रा। और हम ये भी कहते हैं कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस इस ग्रुप का पार्ट है। लेकिन इनमें से क्या सच और क्या झूठ, ये बातें नाक के बराबर लोगों को पता है, क्योंकि इन बातों को समझने के लिए हमें इल्यूमिनाटी को डीप स्टडी करना है। इसलिए अब हम चलते हैं ईयर 1776 में, जब बवेरियन इल्यूमिनाटी नाम के एक सोसाइटी का एडम वेसॉफ्ट द्वारा गठन हुआ था। जी हाँ फ्रेंड्स, इट इज़ अ सीक्रेट सोसाइटी और एडम इज़ अ जर्मन लॉ प्रोफेसर जिन्हें प्रबोधन करने में बहुत ही रुचि थी। अगर हम इल्यूमिनाटी वर्ड का ब्रेकडाउन करें तो ये बना है इल्यूमिना शब्द से, जिसका हिंदी में मतलब है स्पष्ट करना। इन शॉर्ट, इल्यूमिनाटी मेंबर थिंक दैट दे आर एनलाइटनिंग द वर्ल्ड। तो इस ग्रुप के लीडर एडम ने अपने आइडियाज़ को उस समय के कुछ बहुत ही अमीर और जाने माने लोगों के साथ शेयर किया ताकि वो लोग मिलकर एक ग्रुप बना सके। अब दोस्तों, एडम का आइडिया हमारे समाज से सुपरस्टिशन को मिटाना था, क्योंकि उन दिनों लोग धर्म के नाम पर कुछ भी मानने लगे थे। लेकिन दोस्तों, एडम ने जिन बड़े लोगों के साथ हाथ मिलाया था उनका इरादा नेक नहीं था। वो लोग इन सुपरस्टिशन को हटाकर एक अपनी ही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाहते थे, जहां वो अपनी पावर से दुनिया के सभी लोगों को कंट्रोल कर सके। अब कुछ लोग मिलकर तो दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए इन लोगों ने सीक्रेटली अपने ग्रुप में और भी पावरफुल लोगों को ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि उन दिनों कुछ प्रीस्ट ने भी इस ग्रुप को ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया था, जिनके पास बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल पावर्स होती थी और उनका इरादा नेक नहीं था, क्योंकि इस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद ही उन्होंने एडम को ही इस ग्रुप से निकाल दिया था। और फिर दौर शुरू हुआ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का। एडम के जाते ही इस ग्रुप को ज्वाइन करने का क्राइटेरिया चेंज कर दिया गया, जहां इस ग्रुप को सिर्फ वही लोग ज्वाइन कर सकते थे जो अमीर हो, और यहाँ से शुरू हुआ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो धीरे धीरे ये ग्रुप स्ट्रॉन्ग हुआ और इनका फर्स्ट टारगेट था मोनार्की को ख़त्म करना। इन लोगों ने मिलकर कई राजाओं को अपने गादी से उठा दिया और बाकी सिस्टम में अपना कंट्रोल पा लिया। और क्या खास बात ये थी कि इल्यूमिनाटी के मेंबर कभी भी किसी के सामने आते नहीं थे। ये अपना काम खुफिया तरीके से करते थे। इन्होंने कम्युनिकेशन के लिए कोडवर्ड्स बनाए ताकि कोई इनकी आइडेंटिटी को रिवील ना कर सके। ये लोग वर्ल्ड इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए और इनकी पावर बढ़ रही थी। लेकिन दोस्तों, इन्होंने एक गलती कर दी। जी हाँ दोस्तों, इस ग्रुप के कुछ लोग बहुत ही घमंडी थे और इसलिए कुछ लोगों को इसके बारे में जानकारी लग गई और धीरे धीरे इस ग्रुप के मेंबर पकड़ने जाने लगे। ईयर 1785 में ड्यूक और बवेरिया ने एक लॉ पास किया, जिसके मुताबिक कोई भी इंसान किसी सीक्रेट ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो सकता था और पकड़े जाने पर उसे सजाए मौत भी हो सकती थी। और इस लॉ के बाद इल्यूमिनाटी के बहुत सारे मेंबर्स पकड़े गए और सिर्फ 30 ही लोग बच पाए।
जिनके बारे में कोई नहीं जानता, और इन लोगों ने भी इल्यूमिनाटी को टेम्पररीली शट डाउन किया और वो नॉर्मल लोगों जैसा बर्ताव करने लगे। दोस्तों, कई लोग ऐसा मानते हैं दैट दिस वॉज द एंड ऑफ इल्यूमिनाटी, लेकिन आप सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि ईयर 1800 के दशक में ये ग्रुप फिर से एक्टिव हुआ और इस बार ये लोग स्मार्ट बन गए। इन्होंने इस बार अपना ग्रुप नहीं बनाया, बल्कि ये लोग घुसपैठ करने लगे और यहीं से इल्यूमिनाटी की सिंबल का सिंबल एवर वॉचिंग आई, ट्रायंगल, पिरामिड एटसेट्रा, और इसी वजह से आपको डॉलर या नोट पे आई या पिरामिड के सिंबल दिखते हैं। और ये लोग तब से भगवान की बजाय डेविल की पूजा करने लगे। इसकी वजह ये थी कि ये लोग चर्च के अगेंस्ट थे और इसलिए वो सब शैतान की पूजा करने लगे। और इस बार ये लोग फिर से वर्ल्ड इकोनॉमिक को कुछ हद तक स्केल करने लगे। उन दिनों स्टेट के बीच व्यापार बढ़ रहा था और इनके पास इतना पैसा हुआ कि अब ये दूसरे देशों को वेपन्स सप्लाई करने लगे और ये पैसा कमाने लगे। मिड 1970 में रॉबर्ट शे और रॉबर्ट एडन विल्सन ने 3 किताबें पब्लिश की, जिसको द इल्यूमिनेटस ट्रायोलॉजी के नाम से जानते हैं। इसमें इल्यूमिनाटी की थेरीज को डिस्कस किया गया था। तो दोस्तों, मेरा आज का सवाल आपसे है, आपको क्या लगता है, क्या इल्यूमिनाटी मेंबर्स आज भी जिंदा है? आपका जवाब आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।